अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, हमें खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। क्या मैं ना चल रहा है जॉब से आपके आके डे थोड़ी टू देर डे सो गई रूटीन थी में? और मेरे बच्चों की आदत है जब भी स्कूल से आते हैं ना, इन्होंने लाज़मी बेशक मैं लेटी हुई मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन इन्होंने लाज़मी झाँक के देखना होता है कि मम्मा लेटी हैं, सो रही हैं और या कई क्या? दफ़ा ऐसे होता है कि अभी आँख लगने ही लगती है तो ये ना आके खोल देते हैं दरवाज़ा, फिर मैं उठ जाती हूँ। तो आज भी कुछ मेरे साथ ऐसा ही सीन था, मैं लेटी थी, अभी मेरी आँख लगने ही लगी थोड़ी देर। पता है आजकल गर्मी है, थोड़ा-सा पंखा चलाया हो तो सही मज़े की नींद आना शुरू हो जाती है। तो अभी मैं सोने ही वाली थी, तो ये अरहम आ गया और इसे मैंने डाँट के निकाला। मैं कहा थोड़ी देर मुझे लेटने दो, फिर मैं आती हूँ नीचे। पता मुझे था कि ये क्यों मेरे कमरे के बार-बार चक्कर लगा रहा है, किस वजह से आ रहा है। इस मैं जब घर में एंटर ही हुई हूँ ना जॉब से, जब वापस आई हूँ, तो डिब्बा एक आया हुआ था और मुझे पता था इसमें क्या है। इसने शूज़ स्टिल किए ऑर्डर किए हुए थे और ये हमने मिलके किए थे। तो वही आए हुए हैं ना, तो इसने मुझे नहीं सोने दिया। इसने मेरे कमरे के चक्कर लगा-लगा के ना, फिर मैं भी उठ के मैं कहा चल आ नीचे आके तेरा डिब्बा खोल लें, क्योंकि इसे ये था कि मम्मा ने रिकॉर्डिंग करनी है थोड़ी-सी, तो डिब्बा खोले और मैं पहनूँ और जैसे वो नई चीज़ आई हो ना, तो जैसे बच्चे उतावले हुए हुए होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही था। कितने वैसे है तेरा? हाँ, आगे है प्लस? बीसीएन या इतनी सी प्लस? अगर पाँव बड़े हुए तो फिर कौन पहनेगा ये अगर छोटे हो गए आपको तो? Nee, wieso? Normalerweise sitze ich danach verkaufen. कौन से ग्रोथ से कर रहे हैं? 42,5. मैं समी को आ जाएंगे। नहीं तो ड्रायन फेस मंगवा ले, साल पहने तो सही ना। तो इतना महंगा जूता। Worum geht's denn jetzt gleich? स्टैंड में Und soll ich mit dir gehen? या मुझे तो लगता है इसमें कोई प्लस नहीं है और है ना। Oh. आराम अन्ने महंगा जुत्ती वेख के मेरे वैसे दिल में कुछ हो रहा Ja, ich freue mich. है। तू फ्रोए नहीं करना है, तूने तो फ्रोए नहीं करना है। लेकिन ये ना हो 2-4 महीने पहनो, हफ्ते 2-4 तो मामा जी ये तंग हो गए हैं अब मुझे। आप लोगों ने हमारी गपशप सुनी होगी, मेरी बातें ऐसी ही होती हैं बच्चों के Eine साथ। große. जूता इसने ये लेना था, बड़े दिनों से Wieso? ये कह रहा था कि मैंने यही वाला लेना है। मैं इसलिए इसको ये बहुत मंगवाए कायल हैं कर रही थी कि कि इसके बड़े अलावा भी हो कई गए। जूते मिलते हैं, तो आप वो Nein. देख लो, ये है, वो है। लेकिन आप लोगों को पता है, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये थोड़ा-सा जाता है एज़ ए रेफ़री, तो थोड़े बहुत इसके पास पैसे होते हैं। तो फिर मैंने भी कहा कि चलो जितने मैंने देने मैं तो उतने ही दूँगी, बाकी जो रेस्ट है ना वो आपने अपने जमा करो और जोड़ो और फिर ये जूता ले लो। तो बड़ा खुश था माशाल्लाह से। तो जैसे कोई चीज़ जो बंदे ने लेनी हो, बड़ी देर की ख्वाहिश हो, वो मिल जाए तो फिर इंसान को खुशी होती है ना। तो आज इसके साथ भी, अरहम के साथ भी ऐसे ही था। तो हम लोगों ने ना हाफ़-हाफ़ देने हैं, हाफ़ पैसे मैंने दिए हैं, हाफ़ ये देगा, तो इस तरह से ये माशाल्लाह से इसका ये जूता आ गया। वैसे इस प्राइस में ना 2-3 ही जूते, मैं अगर इसकी जगह होती तो मैंने 2-3 इसी प्राइस में जूते ले लेने थे। मुझे ये होता है कि क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ठीक ही है, ख़ैर ये पाँव में जूता ही पहनना है ना। तो इसका डिब्बा खोल के इसने ना अब दोबारा डिब्बे में पैक करके तो अपने बेड के सिरहाने इसने रख लिया हुआ है जूता ना, बेड के नीचे सँभाल के रख लिया हुआ है कि जब अब स्कूल जाऊँगा ना मंडे को तो फिर पहन के जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने ना, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने देखा होगा कि मैं पिछले दिनों रेड कलर के ना सैंडल लेके आई थी, तो किंज़ा को भी वो बहुत पसंद आए। इसका ये कहना था कि मम्मा जी मैं भी लेके आऊँगी, इसके पास एक क्लाइड है, उसके साथ ये बिल्कुल मैचिंग में है। तो फिर मैं उसके साथ चली गई थी बाज़ार थोड़ी देर के लिए। जूता तो जो हम लेने गए थे, किंज़ा ने जैसे मेरी तरह का रेड लेना था, लेकिन इसे जाके वहाँ पे एक ग्रीन कलर का बड़ा पसंद आ गया। वो मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन वो मेरे साइज़ में था नहीं, लेकिन किंज़ा के साइज़ में मिल गया, तो फिर इसने वो ग्रीन जूता लिया, वो लेके अब हम घर आए हैं। तो मैंने आके ना अब किचन में आई हूँ, एंटर हुई हूँ, तो खाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज ना हमारे घर में सैफ ने ना फ़रमाइश की हुई है कि उसको कि मैं ना उसके लिए शनित्ज़ल बनाऊँ, साथ में बॉइल्ड राइस बनाऊँ और साथ में जो चैंपियन ज़ोज़े है ना, वो मैं उसके साथ वो बनाऊँ। ये आज का मेन्यू उसका कहने के मुताबिक हमारे घर में बन रहा है। तो मैं पिछले दिनों ना जब हॉलैंड गई हुई थी, तो ये हैमा लेके आई थी, मैंने फर्स्ट टाइम लिया है। पहले एक पुराने घर में जब मैं थी तब मेरे पास था, और बाद में उसके बाद पता नहीं चला मुझे कि वो कहाँ इधर-उधर हो गया, तो ये मैंने नया खरीदा है। तो आज इसके साथ ये मैं फ्लाइश को ना ऐसे स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया था। ये जो हैंचिंग फिली एक है ना, उसके मैंने 3 इसकी बनाई हैं, ये पतले-पतले से जो 3 परत मैंने उसको किया है, पतला करना है ना, और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से हेमा से उसको ना और फ्लैट कर लेना है। इस तरह से ना ये गोश्त सही पतला-सा हो जाएगा और इसके बड़े अच्छे schnitzel बनते हैं। जो इसके ऊपर कोटिंग है वो सही रहती है, और वैसे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, बहुत अच्छे बने थे, जैसे सही रेस्टोरेंट टाइप के
के होते हैं ना शनित्ज़ल, इनके ऊपर कोटिंग भी सही रही थी और जिस तरह से इधर के वीना शनित्ज़ल यूरोप पूरे में मशहूर हैं, सेम वैसे ही ट्राई की थी मैंने बनाने की और मुझे तो नहीं ख़ैर पता, लेकिन सम्मी और सैफ वग़ैरह खाते रहते हैं रेस्टोरेंट वग़ैरह में जब भी जाएँ, ये इसी तरह की चीज़ें ये ऑर्डर करते हैं, तो इन्हें बहुत पसंद आए थे। प्रोसेस इसका वही है। अच्छा, मैंने इसको ना आज सिंपली जो मसाले इधर के यूरोपियन जैसे खाते हैं ना, सेम वही मसाले लगाए हैं। बहुत थोड़ी-सी मैंने अपनी लाल मिर्च डाली है, ज़्यादा मैंने काली मिर्च और नमक डाला है ना, और इसके अलावा और मैंने कोई मसाला नहीं चिकन को लगाया। बाकी सारी जो है वो कोटिंग के अंदर भी मैंने सिर्फ़ नमक और काली मिर्च ही डाली है, तो बड़ा आसान-सा है। मैदे के अंदर मैंने इसको पहले एक दफ़ा मैदे के अंदर इसको डिप करना है, उसके बाद आपने अंडे के मेज़े में और उसके बाद जो है वो मैंने ये जो रखे हुए हैं ब्रेड क्रम्ब्स, इसके अंदर डिप करके तो इसको मैंने फ्राई कर लेना है। आसान-सा काम है और बड़ा ही ये ना मज़ा आया मुझे वैसे ये काम करने में। अच्छा, ज़्यादा काम वैसे ये चिकन का ही है, अगर जिस तरह शनित्ज़ल वग़ैरह बनाने हो ना, तो ये शनित्ज़ल वग़ैरह बन जाए तो चावल तो मेरे साथ आसानी से आराम से मैंने बॉयल कर लेने, साथ में मैंने टोमेटो सॉस बनानी है। नॉर्मल मैंने पहले बनानी थी चैंपियन सॉस है, लेकिन वो थी नहीं मेरे पास, तो अब मैंने ये सोचा कि इसके साथ टोमेटो सॉस बना लेती हूँ। सैफ ने मुझे आइडिया दिया है, उसने आज शाम को पहुँचना है तकरीबन कह लें कि पौने को 10 बजे, तो खाना मैंने ना पहले ही बना दिया था। बना के मैं इस तरह से रख देती हूँ, बच्चे अपनी मर्ज़ी से जैसे-जैसे जिसको आते जाएँगे तो वो अपना-अपना डाल के तो खा लेंगे। ज़्यादातर वैसे वीक के दिनों में ऐसे ही होता है, वीकेंड पे है कि हम लोग सारे इकट्ठे बैठे हैं और खाना खाएँ। तो ऐसे शनित्ज़ल वगैरह को अगर पहले से पनीन करके रख लें ना, तो फिर फ्राई करने का ही काम रह जाता है। लेकिन कई दफ़ा जो मैरिनारे है, जैसे मेरे साथ आज हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा चिपक गई थी, इसलिए फिर मुझे एक दफ़ा और इसके ऊपर डबल कोटिंग करनी पड़ी है। अच्छा जी, आज ना मेरी अम्मी से मेरी बात हो रही थी, आप लोगों से मैं ज़िक्र करती चलूँ कि मेरी अम्मी भी मेरी वीडियोज़ देखती है ना। अच्छा, स्टार्ट में जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, काफ़ी पुरानी बात ही हो गई है अब तो उन्हें नहीं पता चलता था। जैसे मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र किया है कि उनको ये जो स्मार्टफ़ोन वगैरह वो भी इतना कोई ख़ास चलाना नहीं आता था। आहिस्ता-आहिस्ता ख़ैर वो सीख गई हैं। मुझे वो फ़ोन इस तरह से करती हैं कि मेरे बच्चों की तस्वीर लगी हुई है, तो इस तरह से उन्हें पता चल जाता है। ऐसे मेरी जो दूसरी 2 बहनें हैं उनके साथ भी ऐसे ही है, उनकी तस्वीर बच्चों की किसी की लगी हो तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, ये फलाँ का नंबर है, तो इस तरह से वो नंबर डायल कर लेती है ना। तो बड़ी बड़ी मुझे ना आज उनसे बात हुई तो बड़ी वो कह रही थी कि आपदा तूने तेरी वीडियो नहीं आज आई। मैं क्या है मुझे आप वैसे पिछले चंद दफ़ा से ना वो अक्सर ज़िक्र करती हैं कि मैंने तेरी वीडियो देखी है, ये बड़ा मज़ा आता है, तो तू ज़रूर रोज़ाना बनाया कर और रोज़ाना ना अपना व्लॉग जो है वो डाला कर। कहते हैं मेरा बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा वाह! इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी अम्मी अब मेरी ना वीडियोज़ वगैरह देखना शुरू हो गई हैं। अब वो किसी की अपहेंगी नहीं है, उन्हें किसी को जाके ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे ये लगा दो या क्या है। कहती हैं तेरी वो आता है तो मैं बटन दबाती हूँ तो वो खुद ही चल पड़ती है ना। तो बड़ी मुझे खुशी हुई जब उन्होंने ये कहा ना कि तू रोज़ाना वीडियो बनाया कर, रोज़ाना लगाया कर। कहती है इस तरह से मैं तुझे तेरी आवाज़ सुन लेती हूँ, तेरे बच्चों को देख लेती हूँ, तेरा घर देख लेती हूँ, किचन देख लेती हूँ और काम करते हुए तुझे देखती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे इतने ही वो जैसे बंदा कहता है ना कि मेरी वो सारी जो मेहनत जो इतने अरसे से मैं कर रही हूँ, तो वो मुझे सही अपनी अम्मी के अल्फाज़ सुन के ना मुझे सही खुशी हुई कि चलो इस काम का ये तो मुझे फ़ायदा हुआ ना कि चलो मेरी माँ थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती हैं। वो अकेली होती हैं घर में, हम 3 बहनें हैं, तीनों की शादीशुदा हैं, तो अम्मी ना अकेली होती हैं। उनके पास माशाल्लाह से ठीक हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं, चलती-फिरती हैं, कोई एज भी नहीं है उनकी ख़ास। मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी हूँ और मुश्किल से अम्मी महज़ 16-17 की थी जब मेरी बर्थ हुई है। बहुत यंग एज में उनकी शादी हो गई थी, तो इतनी कोई ख़ास एज नहीं है उनकी। तो माशाल्लाह से लेकिन कहने का मतलब ये है कि अकेला बंदा जो है ना वो वैसे ही सोचों में गुम और इधर-उधर, तो टीवी वग़ैरह वो ज़्यादा नहीं देखती। जब से उन्होंने माशाल्लाह से हज उम्रे वग़ैरह किए हुए हैं ना, तो ये ड्रामे-श्रामे नहीं वो देखती हैं, तो नाते वग़ैरह सुन ली, देख लिया ना, इस तरह से उनकी यही हॉबी है। तो मैं ज़िक्र करने का मकसद मेरा ये है कि ये यूट्यूब पे मेरे व्लॉग्स बनाने का मेरा जो मकसद था वो मुझे पूरा होता नज़र आ रहा है। तब मैंने स्टार्ट में बनाया भी इसलिए था कि अम्मी को ना मैंने ऐसे ही वो अक्सर कहती होती थी कि बच्चों की वीडियो या तस्वीर देखा बना के भेजा कर, तो मैंने ऐसे ही ना एक दिन वीडियो ऐसे बनाई तो उनको भेजी, तो वो कहते हैं कि इस तरह से ना मुझे रोज़ बनाया कर और भेजा कर। तो फिर मैंने ऐसे ही ना आहिस्ता-आहिस्ता मेरे खुद ही दिमाग में आया, तो मैंने ना ऐसे ही मैंने तब फ़ोन नया लिया था मुझे याद है, 21 की ये बात है, तो ऐसे ही मैंने फ़ोन खरीदा तो मैं छोटे-छोटे से क्लिप्स बनाए, उन्हें जॉइंट किया और इस तरह से। तो मेरा कोई पहले से कोई इरादा नहीं था ऐसे यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह बनाने का, ना ही मैं कभी देखती थी क्योंकि मेरे पास अपना फ़ोन ही नहीं होता था। हमारे घर में फ़ोन थे लेकिन बच्चों के थे, और जब मुझे ज़रूरत महसूस होती थी मैं बच्चों का फ़ोन लेके तो जब बाहर जाती थी खरीदारी के लिए तो बच्चों का किसी एक का लेगी, अपना ज़ाती फ़ोन मैंने नहीं था रखा हुआ क्योंकि कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। तो 21 में जब मैंने लिया ना फ़ोन, तो ऐसे क्लिप्स बनाए, अम्मी को भेजे, उन्हें बहुत पसंद आए, तो इस तरह से मुझे ऐसे आइडिया आया कि चलो मैं अम्मी को ना इस तरह से छोटी-छोटी सी वीडियो बना के भेजा करूँगी। दिखाती थी मैं उन्हें ना अपना घर, गार्डन दिखाती थी, बाहर खरीदारी करने गई तो मैं दिखाती थी। तो इस तरह से फिर मैं व्लॉग्स की तरफ भी आ गई। तो आज मुझे ना वो अपनी सारी मेहनत वसूल हो गई जब उन्होंने ये कहा कि तू ज़रूर बनाया कर, हर रोज़ बनाया कर और कुछ नहीं तो मैं तुझे
देख के ना मेरे 10-15 मिनट बड़े अच्छे गुज़र जाते हैं। कई दफ़ा वो कहती है मैं रिपिटिशन में देखती रहती हूँ ना, वो चलते रहते हैं और मैं देखती रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरा ये मकसद था, जो अपनी अम्मी को एक तरह से अपने से इन टच रखने का अपने बच्चों के साथ, वो पूरा हो गया। तो ये थी फिर आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों ने इसे एन्जॉय किया होगा। इस टाइम हम वॉक पे निकले हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।